वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 12th का टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम आ गए हमारे एनसीईआरटी पे, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज कंप्लीट हो चुका है। जिसका भी कोई भी वीडियो रह गया है तो फटाफट से आई बटन को क्लिक कीजिए और अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करें एग्जाम्पल 1.2, पेज नंबर 10 पे आपको ये मिलेगा आपके एनसीईआरटी बुक्स में। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं एवरी सेकेंड। हर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर इतना काम हो रहा। आगे सुनिए, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। टोटल चार्ज गिवन है हमें 1 कूलम। पूरा 1 कूलम का चार्ज हमें किसी दूसरी बॉडी के पास लेकर जाना है। जब उसको बोला कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन का सीन समझिए क्या है। लाइक हम सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या बोला, मेरे पास है 4 बॉल्स। ठीक है, 4 बॉल्स है मेरे पास, इसके अंदर 4 बॉल्स मैंने ले ली। 1 2 3 4। 1 सेकेंड के अंदर मैं 4 बॉल्स रिमूव कर रही हूँ इसमें से। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लेकर जा रही हूँ। 1 सेकेंड में कितनी? 4 बॉल्स। टोटल बॉल्स मुझे कितनी ट्रांसफर करनी है? 20 बॉल्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे कर देते हो? कहोगे ये तो बहुत इजी सा है, क्या कर देना बस 1 सेकेंड में 4 है तो क्या हो जाएगा 20/4 मतलब 5 सेकेंड में मैं सारी की सारी बॉल्स को ट्रांसफर कर लूंगी। मेरी 20 बॉल्स को मैं 5 सेकेंड में क्या कर दूंगी? ट्रांसफर कर दूंगी। यही बात है ना। सेम सीन ऐसा है। क्या बोला? 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करना है आपने किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, तो वो कितने टाइम में होगा? करना यही काम है। क्या करना है मतलब टोटल जितना भी है आपके पास अपोन में जितना 1 सेकेंड में हुआ है, यही काम किया ना आपने। टोटल बॉल्स कितनी? 20। 1 सेकेंड में कितनी रिमूव करी आपने? वो लिख दिया। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन का करना क्या है, सबसे मोटा सबसे पहले वही सोचना है। तो क्या देखा हमने कि हमारा टोटल इतना था भाई, 1 सेकेंड में इतना जो है वो रिमूव हो गया। क्लियर इतनी बात? वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला भाई? 1 कूलम है टोटल। ठीक है, बट उसने बोला 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में हो रहे हैं। मुझे क्या चाहिए भाई? कितने कूलम 1 सेकेंड में हो रहे हैं, तभी सेम यूनिट होती है, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं ना। तो मुझे सबसे पहला काम क्या निकालना है भाई? 1 सेकेंड के अंदर कितना कूलम चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। क्या निकाल देना है? 1 सेकेंड के अंदर कितने कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद तो सिंपल सा काम है, जस्ट मुझे डिवाइड कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात मुझे पता क्या है भाई? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में हो रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता है कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब बहुत इजी मेथड है इलेक्ट्रॉन से कूलम को चेंज करना। सबको पता है एक में इतना निकालना जितने में है, क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो एक में इतना 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स में कितना? क्या कर देंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁹ ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास? 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम। भाई क्या पता चल गया हमें? 1 सेकेंड के अंदर कितने कूलम चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। क्या पता चल गया? 1 सेकेंड के अंदर कितने कूलम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। मतलब मुझे जैसे यहाँ क्या पता था? 1 सेकेंड में 4 बॉल, टोटल में इतना। टोटल भी मुझे पता है। टोटल कितना गिवन है हमें? 1 कूलम। टोटल कितना गिवन है आपको? 1 कूलम। तो क्या कर देना हमें टाइम निकालने के लिए? टाइम
रिक्वायर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा काम, टोटल कितना है 1 कूलम, और निकालना किसके लिए है, कितने चार्ज के लिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कितना है, 1 सेकेंड के अंदर, है ना। अब निकाल दो, इसको सॉल्व किया तो क्या आता है 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, क्योंकि कुलम कुलम कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास 10⁻⁻10 था, ऊपर गया तो प्लस 10 हो गया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो हमें टाइम रिक्वायर्ड निकालना था वो हमने निकाल दिया। बट ये किस में है, सेकंड्स में है। अगर कोई बोले ईयर्स में निकालो तो ईयर्स में निकालना आता है ना सबको, क्या कर देंगे 1 सेकेंड में कितना आपके पास मिनट्स 60, पहले मिनट्स में चेंज हो गया, फिर किस में करना है आर में, 1 मिनट में कितने आर 60, फिर क्या करना है पूरे डे में कितना आवर्स 24, हमें तो ईयर्स में निकालना है, तो ईयर में कितने हम लोग लेके चलते हैं डे 365। इस पूरे को जब हम ऑलमोस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो अप्रोक्स आंसर क्या आ जाता है 198 ईयर्स। मतलब कितना बड़ी वैल्यू आ गई, एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में 198 ईयर्स लग जाते हैं अगर इस स्पीड से वो काम कर रहा है। भाई एक सेकेंड में अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक सेकेंड में अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो पूरे एक कूलम को निकलने में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी जाने में कितना टाइम लग जाएगा 198 ईयर्स। ठीक है, इसीलिए कूलम बहुत बड़ी यूनिट है। ये हमारे पास क्या था, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 1.5 है आपके पास, पेज नंबर 14 पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आपके पास। क्वेश्चन सुनिए क्या है, अ चार्ज स्फीयर ए, एक चार्ज स्फीयर है हमारे पास ए, इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड से उसको सस्पेंड कर दिया गया है, बाय अनदर मेटेलिक स्फीयर बी, एक अनदर मेटेलिक स्फीयर है बी, हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल, एक हैंडल से उसको स्टैंड कर दिया गया है, इज ब्रॉट क्लोज टू ए के पास लाया गया है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर का है। क्लियर है इतनी बात, वेरी गुड। आगे सुनिए, एज इन फिगर 1 में हमें दिखा दिया, इतना चीज सबको क्लियर है। लेट कर लेते हैं, हमारे पास इसके ऊपर चार्ज हमें पता नहीं है, क्यू है, इसके ऊपर हमने मान लिया क्यू डैश है, सबसे पहली बात, ठीक है, और इनका सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर का। तो कूलम लो कहता है इनके ऊपर यस रिपल्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास के Q1 मतलब Q, Q2 Q डैश बाय में R स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़ते हैं ना। 10 सेंटीमीटर है तो अभी हम एक बार सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, या फिर इसको चेंज कर लीजिए 10⁻⁻2 मीटर्स, पूरे का आ गया स्क्वायर। क्लियर है ना इतनी बात, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे बोला उसने द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड, मतलब फोर्स लग गया है, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनदर। अब क्या किया, पहले उनको दोनों को टच किया, अब कोई और स्फीयर ले आए, एक सी नाम का और एक डी नाम का, है ना, स्फीयर सी एंड डी इन फिगर 2 में दिख रहा है आपको, स्फीयर सी आ गया, इसके पास कौन आ गया स्फीयर डी आ गया। आगे बोला सी एंड डी एंड देन रिमूव, लाए पास में, अब पास में लाए तो मतलब चार्ज क्या होगा ट्रांसफर होगा। हम लोग लेके चल रहे हैं कि इनकी साइजेस उनकी सब कुछ सेम है, दे आर आइडेंटिकल। जब भी ये बात आ जाए दे आर आइडेंटिकल मतलब चार्ज क्या हो जाता है सिमेट्री की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, तो चार्ज कितना कितना रह गया, इसके पास Q था तो Q/2, इसके पास भी कितना आ गया Q/2, सेम इसके पास क्या हो गया Q'/2, इसके पास भी क्या हो गया Q'/2। ठीक है ना इतनी बार, बहुत बढ़िया जी, ये तो सबको पता चल गया। आगे देखिए, आगे बोला व्हाट इज द रिपल्शन ऑफ ए
इफ साइजेस आर सेम। और अब क्या किया, जब बी को ए के पास लेकर आए तो कितना डिस्टेंस हो गया इनके बीच में, 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर हम लेके चलते हैं तो क्या था, के क्यू डैश आर स्क्वायर। ठीक है, आर अभी क्या था, 10 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया, आर भी r/2 हो गया। चार्ज कितना हो गया इसके पास, q/2, इसके पास भी q डैश बाई 2, और r भी क्या हो गया, r डैश r/2। डन है इतनी चीज, बहुत बढ़िया। चलो f डैश निकालते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, k q डैश की वैल्यू कितनी है, q/2, q डैश बाई 2, इतना ही चार्ज है ए पे और बी पे। r कितना है हमारे पास, हमारे पास कितना है, r डैश बाय 2। तो r डैश की वैल्यू पुट कर दे, हमारे पास क्या हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया, ये क्यू डैश बाय 4, इधर क्या है, r स्क्वायर बाय 4। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 4 से 4 तो कैंसिल, क्या बच गया, क्यू डैश अपॉन में आर स्क्वायर। इधर भी कितना है आपके पास, क्यू डैश बाय में आर स्क्वायर। इधर भी कितना है, क्यू डैश बाय में आर स्क्वायर। दोनों फोर्स क्या है, सेम। तो मतलब क्या पता चला हमें कि फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है जब चार्ज भी आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूट होके हाफ हाफ हो जाए, और डिस्टेंस भी इन्होंने कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर पे। तो ओवरऑल हमारे पास फोर्स क्या हो गया, बिल्कुल सेम आ गया। क्लियर है इतना आप सबको। ये हमारे पास क्या थे, कुछ एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट चैप्टर जो अभी तक हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड्स। तो अभी आपने क्या करना है, फटाफट से चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही साथ हमने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है फॉर द फर्दर एग्जाम्पल्स। थैंक यू।